लोकसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के सांसद राजकुमार चाहर ने विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए डीवीवीएनएल के एमडी ऑफिस पर जन चौपाल लगाई। चौपाल में बिजली विभाग निस्तारण में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की गई। सांसद ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को उपभोक्ताओं से नरमी से पेश आने के लिए निर्देश दिए। सांसद ने पूरे गांव की बिजली काटने की घटनाओं पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, कुछ अधिकारी दूषित मानसिकता से काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में सपा, बसपा और कांग्रेस भरी हुई है। सांसद ने घोषणा की कि वह चौपाल स्थल पर 24 घंटे तक मौजूद रहेंगे और रात में भी वहीं रुकेंगे। यहाँ हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ उपभोक्ता अपने बिलों का समाधान करा सकते हैं। जन चौपाल में सांसद के साथ विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे ताकि शिकायतों का समाधान तुरंत किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना और बिजली से जुड़ी समस्याओं को त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। देखिए, मन में मेरे में एक विचार आया था, क्योंकि लंबे समय से मैं समाज की सेवा में लगा हूँ। पिछले 5 वर्ष भी पहला कार्यकाल मेरा सांसद के नाते रहा, उसमें जो सेवा बन सकी मैंने किया। अभी जनता ने मुझे पूरे जिम्मेदारी दी है सांसद के रूप में सेवा करने की। तो जिस विभाग की ज्यादा समस्याएं हमें जिले में मिलेंगी, उस विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी के यहाँ हम 24 घंटे की सांसद जन चौपाल लगाएंगे। अभी आज बिजली विभाग से शुरू की है। यहाँ अलग अलग विधानसभा वार सभी एक्सीएन, एससी, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, दक्षिणांचल के एमडी नितेश, ये सब लोग अभी यहीं। तो मुझे लगता है कि क्यों ना उस विभाग के सब अधिकारी भी हों, हम भी हों, जनता भी हो, हमारे प्रतिनिधि भी हों, ऑन द स्पॉट सबका काम हो। क्यों लोग भटकें? मतलब जनता मालिक होती है प्रजातंत्र में, तो राजतंत्र तो है नहीं जी। तो प्रजातंत्र में जब जनता मालिक है तो फिर जनता के लिए न्याय, जनता के हक और अधिकार को उनको मिलना ये आवश्यक है। तो इसलिए आज अभी बिजली विभाग से शुरू की है। 24 घंटे में यहीं रहूंगा जी। मैं सोने भी घर नहीं जाऊंगा, यहीं सोऊंगा। ये चौपाल है, चौपाल में सोएंगे, हमारे साथी भी यहीं सोएंगे सब। और जनता आती रहेगी। ये नहीं है कि भाई 2 घंटे के लिए बैठे अब चले गए साहब, अधिकारी भी गए साहब, नेताजी भी गए साहब। हम कह रहे भैया 24 घंटे बैठे हैं। और समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सब साथियों के माध्यम से लोगों पर सूचनाएं भी जा रही हैं। तो जिसको जैसी समस्याएं आ रही हैं, एक बार अभी देख रहे हैं, फिर पब्लिकली सबसे बात करेंगे। अगर बात करें तो तमाम गाँव की लाइट जो है बाकायदे अभी काटी जा रही है, उसको लेकर भी आपने कल नाराजगी जाहिर की थी। नहीं, नाराजगी नहीं थी, भयंकर नाराजगी है इस बात को लेके। मेरे मन में पीड़ा है, दुख है मुझे कि आप पूरे गांव की लाइट कैसे काट सकते हैं। गांव में पानी भी है, लोगों को पानी भी पीना है, पशुओं के लिए भी पानी चाहिए। अंधेरे में कैसे रह सकते हैं? जाड़ों के दिन है, कहीं चोरी भी हो सकती है, कहीं और घटना भी घट सकती है। पूरे गांव की बिजली आप नहीं काट सकते। आप जाइए, गांव में कैंप लगाइए। और ये जो मुझे जानकारी मिली है, एक नया तरीका कुछ अधिकारियों ने निकाला, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं वो दूषित मानसिकता के हैं। उनके दिमाग में समाजवादी पार्टी घुसी है, उनके दिमाग में बसपा घुसी है, उनके दिमाग में कांग्रेस घुसी है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग कुछ ज्यादा उद्यम करने पर उतावले हैं। भाई आप जाइए गांव में, प्रेम से लोगों से निवेदन करिए, उनके हाथ जोड़िए, उनसे नमस्ते करिए, उनसे कहिए कि साहब हम बिल दीजिए, साहब प्रेम से दीजिए। आप किसी गांव की बिजली काट देंगे, फिर उनसे कहेंगे बिल दीजिए, नहीं तो बिजली नहीं जुड़ेगी। ये गुंडाई है। किसी कीमत पर हम और हमारी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस तरह भी मेरे संज्ञान में लगातार पिछले दिनों आया है, अनेक गांवों में बिजली की चोरी की एफआईआर लगातार मैंने रिकॉर्ड मंगाया है। पिछले 1 वर्ष में और इन दिनों में कितनी एफआईआर पूरे मेरे पार्लियामेंट एरिया के अंदर हुई हैं, वो मुझे सब चाहिए। और बिजली काटने के बाद फिर उसी गांव के लोगों के खिलाफ चोरी की एफआईआर करा देना। तो इस तरह की घटनाएं मेरे संज्ञान में आई हैं। ऊंची आवाज में कोई बोल गया तो उसके खिलाफ सरकारी कार्य बाधा की एफआईआर करा देंगे। अभी कल की बड़ी दुर्घटना हुई है, कल शाम को इनायतपुर गांव में गांव की बिजली कटी हुई थी। एक नौजवान बच्चा जो बिजली के बारे में गांव में बेचारे, जैसे डॉक्टर होते हैं हमारे गांव में नहीं होते, जिन्हें कुछ लोग झोला छाप बोलते हैं, वो भी बेचारे सेवा ही कर रहे हैं गांव में, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी में तो वही आते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन वो काम सेवा का कर रहे हैं। तो अब बिजली पर चढ़ गया, उस घटना का जिम्मेदार कौन है? मैं अभी लिखा पढ़ी मैं नीतीश जी को दूंगा, एमडी को, और मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा कि गांव की बिजली कटी थी और कोई नौजवान उसको गांव का जोड़ रहा था। अगर आप बिजली नहीं काटते तो वो नौजवान नहीं चढ़ता और उस नौजवान की डेथ नहीं होती।